अगर आप इंडिया में किसी बच्चे से पूछोगे कि क्या चल रहा है तो उसका जवाब होगा फॉग। लेकिन ये मजाक भी अब बहुत पुराना हो चुका है। अगर सच्चाई पर नजर डाली जाए तो आजकल इंडिया में फॉग नहीं बल्कि आईफोन और गोल्ड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड यानी सोना। लेकिन कुछ लोगों का ये सपना सपना ही रह जाता है कि लोगों के पास सोने से भरे भंडार हो। कुछ लोग सोने का भंडार लेकर अपने साथ घूमते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी भर पैसे ही इकट्ठे करते रह जाते हैं एक ख्वाहिश सोने की पूरी करने के लिए। अगर किसी मिडिल क्लास आदमी को सोना चाहिए तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठा करके उसके बाद ही कोई नेकलेस वगैरह खरीदता है, और उसके बाद भी उसे वो खुद यूज नहीं करता है बल्कि अपनी बेटी को देने के लिए या फिर अपनी बहू को देने के लिए उसे संजो के रख दिया जाता है। इंडियंस बहुत इमोशनल हैं और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इसीलिए आप हर खानदान में ही देखेंगे खानदानी सोना ज़रूर होता है। अब कुछ लोग इंडिया में जो है वो इंडियन सुनार पर भरोसा नहीं करते हैं और सोना खरीदने के लिए दुबई चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जितने पैसे लगाकर वो दुबई जाकर सोना खरीद रहे हैं उससे अच्छा तो यहीं पर खरीद लेंगे, लेकिन उन लोगों को यहाँ के सोने पर विश्वास नहीं है। इसीलिए ये काम भी वही लोग कर पाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। दुबई की टिकट कटाई, चले गए, वहां से सोना खरीदा और 5% एक्स्ट्रा जीएसटी देने के बाद इंडिया में आ गए। मतलब लाखों का खर्चा किया और अपनी तसल्ली के लिए असली सोना लेकर आए। तो भाई सोने की ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है। ऐसा ही कुछ आपने केजीएफ फिल्म में भी देखा था, जिसमें रॉकी भाई केजीएफ का पूरा गोल्ड माइंस अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये ऐसी कहानी दिखाई गई थी कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को गरीबी में देखता है और वो ये डिटरमाइन करता है कि वो बड़ा होकर अपनी माँ को हर खुशी देगा। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ सोना कहाँ से मिलता है? तो उसकी माँ उसे कहती है, सोना समुद्र के अंदर से मिलता है। उसी समय वो ये ठान लेता है कि वो हर जगह से सोना निकालेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। और ऐसा ही कुछ होता भी है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये सब देखा, सेकेंड पार्ट में आपको ये दिखाया गया कि कैसे रॉकी अपने पूरे सोने के साथ नदी में, समुद्र में डूब जाता है। अब इसके पीछे 13 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। इसीलिए ऐसा दिखाया जाएगा आने वाले पार्ट में कि रॉकी इन सबको धोखा देने के लिए और इनके चंगुल से बचकर निकलने के लिए ये सब करता है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्ट में आपको ये दिखाया जाए कि किस तरीके से अपना सोना और खुद भी बह जाने के बाद वो सबमरीन का यूज करता है अपने सारे सोने को इकट्ठा करके, और सबमरीन की हेल्प से रॉकी भाई दूसरे देश पहुंच जाता है। और अब उसका ये मिशन है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा और पूरी दुनिया का गोल्ड उसके नाम होगा। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो केजीएफ 3 के आने के बाद ही पता चलेगी। तो आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं केजीएफ 3 का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बॉलीग्राज स्टूडियोज को ऐसे ही कंटेंट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।